राहुल गांधी ने 2019 के महासमर में न्यूनतम आय योजना का जो मास्टर स्ट्रोक चला है उसे लेकर सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस ने अब इसमें महिलाओं को शामिल करते हुए इस योजना को और धार दे दी है। राहुल का ये दांव सियासी रूप से कितना प्रभाव छोड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम में दिखेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या ये योजना भारत में संभव है और है तो कैसे। पहले किसान की कर्ज माफी वाला दांव, अब गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी। राहुल के मास्टर स्ट्रोक में कितना दम, गरीबों को कैसे मिलेगा 72,000 सालाना। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। दिसंबर में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी राहुल गांधी ने इस स्कीम का जिक्र किया था। राहुल के बड़े दांव न्यूनतम आय योजना यानी न्याय के आर्थिक पहलू की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राहुल ने न्यूनतम आय योजना की अवधारणा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की थ्योरी से ली है। न्याय अमर्त्य सेन की पॉवर्टी इंडेक्स थ्योरी पर आधारित है। सेन की पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक गरीबों के बीच गरीब, बहुत गरीब और अन्य गरीब की श्रेणी होती है। इस सिद्धांत के आधार पर ही देश की गरीब आबादी को कम से कम 6,000 महीना और 72,000 सालाना की आय सुनिश्चित करने की योजना कांग्रेस ने बनाई है। आपको बता दें कि न्यूनतम आय स्कीम की इस योजना पर पहली बार आजादी की लड़ाई के वक्त कांग्रेस अधिवेशन में चर्चा की गई थी और इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अवधारणा मानी जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में इस योजना को 1934 में पेश किया था, लेकिन सालों तक कांग्रेस को इस योजना की याद नहीं आई। हालांकि 2014 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस को फिर से गरीबों की याद आई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की सदस्यता वाली एक कमेटी ने इस पर अध्ययन किया, जिसके आधार पर इस स्कीम को तैयार किया गया। इस योजना के तहत 3 महीने में लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। न्याय के लिए 2 स्लैब पर विचार किया गया है। सबसे निर्धन 10% परिवार और फिर उसके बाद उनसे कुछ ज्यादा इनकम वाले 10% परिवार को इसमें शामिल किया गया है। यानी देश की 20% गरीब आबादी को 6,000 रुपए की आय सुनिश्चित की जाएगी। 2 साल के अंदर सारे लाभार्थियों को कवर करने की कांग्रेस की योजना है। इस योजना के तहत 20% गरीबों को यानी करीब 25 करोड़ गरीब आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों पर फोकस किया जाएगा। इस योजना में पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएंगे और ये पैसा परिवार की महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। ये स्कीम विमेन सेंट्रिक है। ये 72,000 रुपया घर की गृहिणी के खाते में कांग्रेस पार्टी जमा करवाएगी। यह स्कीम शहरों और गांव, पूरे देश के शहर और गांव में कोई भेदभाव नहीं, ये पूरे देश के गरीबों पर लागू होगी। हालांकि इस योजना पर 3,60,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। बहरहाल 2014 में देश भर में सिमट चुकी कांग्रेस दिसंबर में 3 राज्यों में हुए चुनाव में किसानों की कर्ज माफी योजना को लेकर सत्ता में आई और अब 2019 के सबसे बड़े महासमर में राहुल ने गरीबों को न्यूनतम आय देने का सबसे बड़ा दांव चला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल के इस दांव पर देश का गरीब तबका भरोसा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कांग्रेस के समर्थन में 12 निर्दलीय विधायक आ रहे हैं। निर्दलीय विधायकों की न्यूज 18 से खास बातचीत। 3 निर्दलीय विधायकों ने न्यूज 18 से बातचीत की है। सुरेश टाक, खुशवीर सिंह जोजावर और बलजीत यादव से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने कहा कि जनता हित में उन्होंने सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बैकग्राउंड के निर्दलियों के साथ साथ बीजेपी बैकग्राउंड के निर्दलीय भी पार्टी के साथ आते हुए दिख रहे हैं।
किशनगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सुरेश टाक वो भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और राहुल गांधी की मौजूदगी में वो रामलीला मैदान में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। सुरेश टाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टाक साहब, आपने पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, कांग्रेस को। आप बीजेपी से पहले जुड़े रहे, फिर बागी होकर के आपने निर्दलीय चुनाव जीता। क्या स्टैंड रहेगा लोकसभा चुनाव में आपका? लोकसभा चुनाव में स्टैंड यही रहेगा सर। मुझे मेरे किशनगढ़ के विकास के लिए लोगों ने चुना है और मुझे विकास की धारा से अपने आप को जोड़ के रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने हो गए मुझे चुनाव जीते हुए, किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। मैंने ही संपर्क का प्रयास किया पर मुझे कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला। इवन 5 दिन हो गए सांसद प्रत्याशी को टिकट मिले हुए। किशनगढ़ से ही प्रत्याशी है, मैं भी किशनगढ़ का ही विधायक हूँ। आज अभी तक उन्होंने कोई मुझसे संपर्क नहीं किया। इसके बाद मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं फिर मेरी किशनगढ़ की जनता की आवाज़ को सुनूँ और उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए मैं रूलिंग पार्टी के साथ जाऊँ। एक और निर्दलीय विधायक और कांग्रेस से बागी होकर चुनाव जीते खुशवीर सिंह जोजावर हमारे साथ हैं। जोजावर साहब, आज के दिन क्या स्थिति है? क्या रामलीला मैदान में जाकर के आप कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करने वाले हैं? कांग्रेस को समर्थन का ऐलान चुनाव से पूर्व भी कर चुका था मैं, चुनाव के दरमियान भी मैंने किया है और चुनाव के बाद में भी 12 तारीख को मैं जयपुर पहुंच के कांग्रेस को समर्थन दे चुका था, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, दोनों को। आपकी भूमिका क्या रहेगी? लोकसभा चुनाव में किस तरह काम करेंगे? जैसे पार्टी का आदेश होगा कांग्रेस पार्टी का, उसी आधार पर काम करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। एक और निर्दलीय विधायक बलजीत यादव यहाँ पर मौजूद हैं। बलजीत यादव ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। बलजीत जी, क्या स्टैंड रहेगा? आज रामलीला मैदान में आप जा रहे हैं समर्थन देने के लिए पार्टी को? देखिए, चुनाव जीतने के बाद ही मैंने ये कहा था कि जहाँ पे मेरे विधानसभा की जनता का हित होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ खड़ा होने से मेरे क्षेत्र का विकास होगा, उसी जगह बलजीत यादव खड़ा रहेगा। गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी है और कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने भी हमें कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, सचिन पायलट जी ने भी, अविनाश पांडे जी ने भी कहा और हमने हमारे क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को समर्थन दिया। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं घनश्याम तिवाड़ी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि आज शाम जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित सभा में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रदेश के दिग्गज नेता घनश्याम तिवाड़ी आज कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। खुद घनश्याम तिवाड़ी जी से हम इस बात की पुष्टि कर लेते हैं। सर, खबरें जो चल रही है कितनी सच्चाई है उसमें? ये खबरों में पूर्ण सच्चाई है। मैं आज शाम को श्रीमान राहुल गांधी जी के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। क्या वजह इस फैसले के पीछे? पिछले 5 साल से लगातार मैं संघर्ष करता रहा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी। विधानसभा चुनाव के बाद में मैंने महसूस किया कि ये लड़ाई अकेले लड़ना मुश्किल है, इसके लिए किसी बड़े संगठन की आवश्यकता होगी और इस समय श्रीमान राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक नया स्वरूप ग्रहण कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में आगे आ रही है। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करूं। आप लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उसके बाद दीनदयाल वाहिनी आपने जो रथ चलाया, भारत वाहिनी पार्टी भी कुछ उसी विचारधारा से प्रेरित। कांग्रेस की विचारधारा से किस तरीके से विचार मिल पाएंगे आपके? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा विचार का बिंदु है कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का संरक्षण हो। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं का संरक्षण नहीं, क्षरण हुआ है और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की गई है। ऐसे समय में
एक सशक्त सबल पार्टी के साथ जुड़कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएं, इस कारण से मैं कांग्रेस में शामिल हूं। अप्रत्यक्ष तौर से इस बात को भी आप स्वीकार करते हैं कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं भाजपा और कांग्रेस के अलावा प्रदेश में उनका कोई वजूद ज्यादा नहीं रह गया है? ये मैंने चुनाव लड़कर और लड़ाकर देख लिया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजस्थान में अभी 2 दलीय स्थिति है और ऐसे समय में एक दल जो बीजेपी से लड़ने में सक्षम हो उसमें शामिल होना चाहिए और इसीलिए मैं शामिल हो रहा हूं। चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बिल्कुल ये हैं घनश्याम तिवारी जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आज शाम को वो कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं और काफी कद्दावर नेता हैं। किस तरीके से कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा?